Hello students, welcome you all to the video lecture series for the subject Indian Economy and Public Finance. Now students, in my last video I've talked about what is public finance and what are its various scope. Now in my current video I'll be talking about the nature of public finance. Now student, one thing you should be clear with, whenever you have been asked to write down the nature, this means you have to mention that whether it is a science or art or both. So first of all I'll be talking about that public finance is a science. नाउ जैसे ही वर्ड साइंस आता है इसका मतलब इट्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स. ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस जो है एक ऐसी साइंस है जो डील करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट्स फाइनेंस. It studies the relationship between the facts which are relating to revenue and expenditure of the government. तो जो people there were certain favor that no, public finance is a science. क्यों है? तो we'll give the statements कि how it is a science. क्योंकि सबसे पहला एक systematic study है facts और principles के जो relate करती है income and expenditure of the government. दूसरा, ये public finance studies is studied by the use of scientific methods. Means कहीं ना कहीं there are certain scientific tools which have been adopted while making any analysis regarding public finance. और public finance is concerned with definite and limited field of human knowledge. Means human concern जो है इसका जो है दैट इज रिलेटेड टू द फैक्ट्स और जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी फाइंडिंग्स पे है जिसमें ह्यूमन नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है. तो दिस वाज द ओपिनियन व्हेन वी से दैट पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस. नाउ देयर वर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स व्हिच सेज दैट नो कि पब्लिक फाइनेंस इज एन आर्ट. तो अब आर्ट क्या होता है? आर्ट जो होता है, आर्ट इज एप्लीकेशन. भाई क्रिएटिविटी होती है ना आर्ट, तो आर्ट मीन्स व्हाट? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज and we are applying this knowledge for achieving the definite objectives. तो जो fiscal policy है जैसे, तो again क्या कर रही है वो एक important tool है public finance का, जिसके basis पे हम क्या करें, we are using this tool we are using this fiscal policy with regards to planning the government revenue and expenditure to achieve the objective of full employment and to achieve the objective of attaining the economic growth. तो जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, या हम फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करें प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए. भाई इकोनॉमी में अनस्टेबल हो गई है, प्राइस बढ़ गए या घट गए, तो उस समय हम कॉम्बिनेशन ऑफ वी यूज द पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी इन ऑर्डर टू कंट्रोल दिस सिचुएशन. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, अटेनिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दीज आर द वेरियस रीजंस व्हाई वी अडॉप्ट फिजिकल पॉलिसी. तो इन्हें अचीव करने के लिए हमने आपसे बोला कि हम क्या करते हैं, वी अडॉप्ट. तो अब कैसे कर रहे हैं? तो अगर पता चला इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं, हमने टैक्सेस ज़्यादा रखे ताकि लोगों के हाथ से पैसे गवर्नमेंट के पास आ सके, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो सके और ग्रेजुअली जो इंस्टेबिलिटी आ चुकी है हमारी इकोनॉमी में उसको हम कंट्रोल कर सकें. सो देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस tool of fiscal policy, and when we are aware how to utilize this tool, we can apply whenever there is fluctuations in the economy. तो इसीलिए public finance को कहा गया कि yes, it is also an art. तो यानी ऊपर के फैक्ट से हम क्या कह सकते हैं कि public finance has some ingredients of being a science and some ingredients of being an art. तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि whether it's a positive science or normative science. तो जब हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं, पॉजिटिव साइंस का मतलब है कि आप पब्लिक फाइनेंस के जो स्टडी कर रहे हो पब्लिक फाइनेंस की, ताकि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. तो वो सिर्फ क्या कर रहा है, आपको सजेशन देता है. It only gives you suggestion. When I say positive science, it only tells you what to be done, what is all about. So it gives you suggestion. और जैसे ही वर्ड आता है नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस का मतलब होता है इट गिव्स यू प्रिस्क्रिप्शन, क्या करें इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी डन. तो एग्जैक्टली पब्लिक फाइनेंस में नॉर्मेटिव एलिमेंट आ गया, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस प्रेजेंट्स नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स फिजिकल फाइनेंशियल ऑपरेशंस. इट रिवील्स व्हाट शुड बी द क्वांटम ऑफ टैक्सेस, कौन से टैक्स होने चाहिए, मीन्स व्हाट आर शुड बी द काइंड ऑफ टैक्सेस, कौन से अमाउंट, किस पर टैक्स इम्पोज करना है, और अगर पैसे आए हैं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस किस चीज में करना है. तो यहाँ पे केवल सजेशन नहीं है बल्कि प्रिस्क्रिप्शन भी है. भाई आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपका मर्ज पूछता है, तो आपको प्रिस्क्राइब भी करता है कि ये ऐसे ऐसे इस मर्ज को दूर करने के लिए आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए. तो फिजिकल पॉलिसी में भी ये इंग्रेडिएंट अवेलेबल है.
So with this, I can say that fiscal policy, fiscal कह रही हूँ, public finance में भी सारे ingredients available हैं. So we can say that कि public finance has actually, it is also a science and it is also an art. तो एक शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है, पर अगर नहीं भी आता है तो यू कैन सपोर्ट दिस, क्योंकि ये एक क्वेश्चन जो क्लियर कट आने वाला है, दैट इज व्हाट इज पब्लिक फाइनेंस, व्हाट आर इट्स नेचर एंड व्हाट आर इट्स स्कोप. तो स्टूडेंट्स, आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक इन माय 2 perpetual videos. Prepare these notes. I'll be sending you the PDF in a day or two. Prepare your notes, prepare your answer, because this is the very first question which is important from your examination point of view. Okay students, now next जो हम बात करने वाले हैं, that is importance of public finance. पब्लिक फाइनेंस का फायदा क्या क्या है. तो जब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो वी ट्राई टू कवर ऑल दोज लाइक पैरामीटर्स जो हम पब्लिक फाइनेंस के एम्बेट में कवर कर रहे हैं. तो पब्लिक फाइनेंस क्यों किया जा रहा है, तो सबसे पहले यार सीधी सी चीज़ है, पहले पॉपुलेशन लिमिटेड थी तो गवर्नमेंट का रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था. बट सिंस देर इज एक्सपेंशन इन दिस, लाइक आपकी देर इज इन पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपकी काम करने का तरीके में चेंज आया है, तो ग्रेजुअली द गवर्नमेंट हैज एक्सपेंडेड इट्स वेब फ्रॉम मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर टू अदर एक्टिविटीज. तो जब आप अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, मींस केवल बॉर्डर पे देखना कि कोई अटैक ना हो, लॉ एंड ऑर्डर इंटरनली एक्सटर्नली मेंटेन करने के अलावा गवर्नमेंट आज के डेट पे प्लान्स बना रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज के लिए ऑप्शंस जनरेट कर रही है, एंड ग्रेजुअली इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग लाइक सपोर्टिव हैंड फॉर ब्रिंगिंग डेवलपमेंट इन द कंट्री. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इट प्रोवाइड्स यू एक्सपेंशन, बिकॉज देर इज एन एक्सपेंशन ऑफ स्टेट एक्टिविटीज. तो पब्लिक फाइनेंस जैसी टूल की जरूरत पड़ी. जो दूसरा है ग्रोइंग यूज ऑफ मनी. नाउ प्रीवियसली पैसे की जरूरत हम क्या कर रहे थे भाई, लिमिटेड था. नाउ अब आज के डेट पे हम अगेन मनी का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ा है. मींस मनी इज यूज्ड इन ऑल स्पेयर्स ऑफ लाइफ, ऑल द फंक्शन ऑफ द स्टेट्स कम अंडर दिस एंड इट कैन बी परफॉर्म्ड ओनली थ्रू दिस मीडियम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एमर्जेंस ऑफ जनरलाइज सर्विसेज. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस हैज आल्सो इंक्रीज ड्यू टू एमर्जेंस ऑफ जनरलाइज सर्विसेज, जिसको हम कम कॉस्ट पे और बेहतर, भाई जनरलाइज का मतलब जो कि पब्लिक के लिए, तो एजुकेशन फैसिलिटी देना, हेल्थ ऑप्शंस जनरेट करना, सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करना, लिटरेसी एलिमेंट, भाई एजुकेशन ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट कि लिटरेसी प्रोवाइड करना, ओल्ड एज को सपोर्ट देना, बेरोजगार है तो उनको एम्प्लॉयमेंट सेस देना. तो मींस ऐसी जनरलाइज सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हुई जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. वी नीड सम पर्सन जो कि एज अ होल काम करे. तो दैट इज वाई द गवर्नमेंट केम अप एंड स्टार्टेड प्रोवाइडिंग दिस जनरलाइज सर्विसेज. नाउ फॉर दिस उसको बैकअप चाहिए. पैसा कहां से आएगा? ऑब्वियसली थ्रू रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू, एंड ग्रेजुअली इट विल गो फॉर एक्सपेंडिचर्स. तो दिस इज हाउ the importance of public finance has expanded, because there were certain emergency services where it was a need to take the responsibility, and that responsibility was taken by the government. Now next is reduction in income inequality. अब income inequality का मतलब क्या है कि once we got independence, gradually rich were becoming richer and poor were becoming poorer. गैप बढ़ रहा था, और एक कंट्री में ये जो गैप अगर बढ़ता है तो ये बहुत बुरे सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 2 डिफरेंट डिविजन्स हैं, और जो डिविजन्स हैं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ डोमिनेंस ऑफ द पर्सन जो कि कहीं ना कहीं एक एज ले रहा है. तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने फिजिकल फाइनेंशियल पब्लिक फाइनेंस का यूज किया. जिनके पास ज्यादा पैसे था उन पे टैक्स लगाना शुरू किया ताकि उनको हम कम कर सकें, और जिनके पास नहीं था उनके ऊपर एक्सपेंडिचर करना शुरू करा ताकि उनको हम और ऊपर ला सके, ताकि ये जो गैप है ना बिटवीन द टू वो हम कम से कम कर सके. क्योंकि गैप क्रिएट्स डिससैटिस्फैक्शन, it divides the economy, it again leads to poverty and other various like आपके social problems. तो इसको खत्म करने के लिए we try to adopt the tool of public finance so that we can provide you, so that we can remove this kind of social like आपके gaps in from the economy. तो simple तरीका, अमीर से लेना और किसको देना? गरीब को. जब अमीर से लोगे तो उसका गैप कम होगा, और जो गरीब को दोगे तो वो ऊपर आएगा, तो ये गैप अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा. तो दिस इज डन by using adoption of public finance.
ओके एंड नेक्स्ट इज इट इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट. ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ग्रांट्स दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, आपको वेरियस टैक्सेस में सपोर्ट कर रही है ताकि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में आओ, या खुद वो ये काम कर रही है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, तो इसका मतलब इट क्रिएट्स द जॉब अपॉर्चुनिटीज. एंड ये विद दिस वी ऑल नो कि एम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर रीजन जिसकी वजह से आपकी पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप बेरोजगार हो, इसीलिए गरीब हो, पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो आप अपनी जनरेशन, आगे वाली जनरेशन को लिटरेट नहीं कर पाओगे एंड फिर से वो गरीब होंगे. यानी दिस विल मूव फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो गवर्नमेंट took the responsibility of creating the employment opportunities by making public expenditure on such activities जो कि आपकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज है. भाई सरकार खर्चे दोनों करती है, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल. नॉन डेवलपमेंटल करा तो जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनको खत्म किया, बैरियर्स खत्म किया, इनकम इनइक्वालिटी खत्म करी. और अगर डेवलपमेंटल खर्चे करें तो इससे क्या होगा, यू क्रिएटेड द ऑप्शन जिससे आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी एंड दिस विल अगैन ब्रिंग अ सिचुएशन जहां पे एम्प्लॉयमेंट एलिमेंट बढ़ेगा और अगैन इकोनॉमी का स्टैंडर्ड ग्रोथ बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ दिस इकोनॉमी विल इनहांस. So this is how the public finance is important. Now students, questions prepare करिए. That's all for today. हम आज इतना करेंगे. Next we'll talk about public goods and private goods, जो कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर करेगा about the subject. Okay. Thank you students. Thank you for watching.